क्रिसमस की दीवानी बहू। Ho ho ho! Merry Christmas! मम्मी जी मौसम कितना ठंडा हो गया है। हाँ बेटा मेरी तो कुल्फी जम रही है, लेकिन तुम्हें ठंड नहीं लग रही क्या? नहीं मम्मी इतनी भी ठंड नहीं है। बेटा तुमने कपड़े ज्यादा पहने होंगे। नहीं मम्मी जी मैंने तो सिंगल स्वेटर ही पहना है। बेटा और कपड़े पहन लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, और अभी तो ठंड शुरू हुई है। नहीं मम्मी मुझे कुछ नहीं होगा, वैसे भी मुझे ठंड बहुत पसंद है, और स्नोफॉल में तो सबसे ज्यादा मजा आता है, और जब क्रिसमस आता है तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सांता क्लॉज आता है और बहुत सारे गिफ्ट देता है। अरे बहू तुम भी ना बहुत मजाकी हो। लेकिन मम्मी जी मैंने कौन सा मजाक किया? बेटा सांता क्लॉज तो सिर्फ कहानियों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। नहीं मम्मी सच में होता है, मुझे तो हर साल गिफ्ट मिलते हैं। बेटा तुम तो अभी भी छोटी बच्ची हो, वो गिफ्ट तुम्हारे मम्मी पापा रात को रुकते होंगे और सुबह तुम्हें मिलते होंगे। नहीं मम्मी जी ऐसा नहीं है, एक बार तो मम्मी पापा घर पर भी नहीं थी और घर पर मैं और मेरा भाई ही थी। नहीं बेटा मैं नहीं मानती, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं मम्मी जी कोई गलत फहमी नहीं हुई थी, ये सब सच है। चलो छोड़ो बेटा, तुम्हारे पापा जी आने वाले हैं। हाँ जी ठीक है मम्मी, मैं तब तक काम खत्म कर लेती हूँ। हाँ कर लो फिर, तब तक अभी भी आ जाएगा। जी मम्मी जी। इतने में रमेश यानी के बिमला के पति आ जाते हैं। कैसा रहा आज का दिन? आज तो पर बहुत काम था, आदि तो थोड़ा लेट आएगा, वो तो अभी तक काम कर रहा है। जी कोई बात नहीं, मैं नीतू को बोलकर आपके लिए चाय बनवाती हूँ। नहीं अभी रहने दो, ठंड बहुत हो गई है, और बहू अभी नहीं आई है, बहू पर काम का बोझ ज्यादा मत डालो। आप सही बोल रहे हो, तो मैं बना देती हूँ। अरे रहने दो ना, क्यों परेशान हो रही हो? अभी तो ठंड शुरू हुई है, अभी ठंड और बढ़ेगी, तुम और बहू मोटे कपड़े पहना करो। मैं तो पहा लूंगी, लेकिन बहू को समझाना पड़ेगा, क्योंकि बहू को तो ठंड बहुत पसंद है। कोई बात नहीं अभी नहीं है, ना समझ भी है, समझ जाएगी, बच्चे समझाने से ही समझते हैं। जी ठीक है। अब मैं थोड़ा आराम करने रूम में जाता हूँ। ठीक है, आपको कुछ चाहिए होगा तो बता देना। हाँ ठीक है। फिर रमा नीतू को देखने के लिए किचन में जाती है। अब ये नमूनी कहाँ चली गई? इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी है। एक तो पहले ही आदि ने तंग किया हुआ था, बस एक इसकी ही कमी थी। अब देखती हूँ कहाँ है। फिर रमा नीतू को देखने घर के पीछे जाती है। सासू माँ अपनी प्यारी बहू को घर के अंदर देख रही है, लेकिन ये बहू रानी बाहर मौसम का मजा ले रही है और डांस कर रही है। अरे मैं इस लड़की का क्या करूं? बहू वाला तो कोई गुण ही नहीं है। बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मम्मी जी आप ही आओ ना यहाँ, देखो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लग रहा है। नीतू तुम यहाँ आओ। मम्मी मैं नहीं, आप यहाँ आओ, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तुमने सुना नहीं, जल्दी से यहाँ आओ। जी मम्मी। मम्मी जी आप नाराज क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम ठंड में क्या कर रही हो? क्योंकि मेरी प्यारी मम्मी मुझे ठंड बहुत पसंद है। मुझे तो ठंड में आइसक्रीम खाना भी बहुत पसंद है, और मुझे क्रिसमस वाले दिन आइसक्रीम खाना तो बहुत ही पसंद है। अरे तुम तो बिल्कुल ही पागल हो, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मैं तुम्हारा क्या करूँ। अरे मम्मी करना क्या है, आप बस ठंड के मजे लो, और बस मुझे तो क्रिसमस की वेट है। अरे तुम्हारा ठंड का बुखार कम था क्या, जो अब क्रिसमस का बुखार भी चढ़ गया? क्रिसमस पर क्या खास होने वाला है, हर साल नॉर्मल ही तो होता है। नहीं मम्मी इस बार सांता क्लॉज यहाँ पर भी आएगा, वो हर साल मेरे लिए गिफ्ट लाता है, और इस बार यहाँ लाएगा। देखना मैं आपको भी दिखाऊंगी कि सांता क्लॉज सचमुच में आता है। अरे मम्मी जी आप ये क्या कर रहे हो? मेरा पूरा सर ही हिल गया। मैं तुम्हें होश में ला रही हूँ, तुम जागते हुए भी सपने देख रही हो। सांता विंटर तो सिर्फ कहानियों में ही होता है। बेटा सपनों की दुनिया से बाहर आओ, रियल लाइफ में ये सब कुछ नहीं होता। नहीं मम्मी आप मेरा भरोसा करो, मैं सच बोल रही हूँ कि सांता क्लॉज सच में आता है, ये कहानी नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, मान लेती हूँ। बेटा तुम सिर्फ देखने में ही बड़ी हुई हो, लेकिन असल में अभी भी छोटी बच्ची ही हो। चलो अब अंदर चले, बाहर बहुत ठंड हो गई है। हाँ जी ठीक है मम्मी जी।
मन ही मन में बिमला नीतू के बारे में सोचती है कि नीतू बिल्कुल ही छोटे बच्चों की तरह है और बिल्कुल भी घमंडी या अकड़ू बिल्कुल भी नहीं है। बिमला ये सब सोचकर खुश हो जाती है। अब अंदर आकर सही लग रहा है। बाहर तो बहुत ठंड है। नहीं मम्मी, अभी कहाँ इतनी ठंड, अभी तो कुछ दिन बाद स्नोफॉल भी शुरू होगी। अरे नहीं, स्नोफॉल का सुनते ही मेरी कुल्फी क्यों जमने लगी है। मेरे से इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं होती। चलो अब तुम खाना बना लो, वैसे भी बहुत देर हो गई है और आधी भी आने वाला है। जी मम्मी। फिर तभी आधी भी घर आ जाता है। तुम आ गए बेटा? नहीं माँ, अभी रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। बस अब तेरी ही कमी थी। क्यों, क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों हो? क्योंकि पहले तो इतनी ठंड और ऊपर से नीतू। नीतू? क्यों, क्या किया नीतू ने? कुछ नहीं बेटा, वो तो सिर्फ उम्र से ही बड़ी है, लेकिन दिमाग से तो अभी भी बची है। क्यों, ऐसा क्या हुआ माँ? नीतू बोल रही है कि बचपन से ही हर क्रिसमस पर सांता क्लॉज उसको गिफ्ट देता आया है। ऐसा भी क्या होता है बेटा? अरे माँ, शादी को कुछ टाइम तो हुआ है, ये सब काम तो घर पर मम्मी पापा ही करते हैं। बेटा मैंने भी उसको यही बोला था, लेकिन वो समझ ही नहीं रही है। कोई बात नहीं माँ, समझ जाएगी। कुछ दिन में क्रिसमस आ तो रहा है ना, इस बार तो वो अपने घर पर भी नहीं होगी। फिर जब उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा तो वो खुद ही समझ जाएगी। हाँ सही बोला बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन माँ, तब तक वो जो करती है उसको करने दो, नहीं तो उसको बुरा लगेगा। हाँ सही बोला बेटा, नीतू बहुत अच्छी लड़की है, बस ना समझ है। मैं ध्यान रखूंगी। चलो जाओ अब तुम उस नमूनी से मिल लो, वो किचन में है। माँ आप भी ना। फिर आधी किचन में जाता है। आप आ गए? नहीं, अभी रास्ते में हूँ। माँ ने भी यही पूछा था। आप भी ना? तो कैसा रहा आज का दिन? बहुत ही थकावट से भरा। तो आप रूम में जाओ और कपड़े चेंज करके फ्रेश हो जाओ और थोड़ी देर रेस्ट कर लो। हाँ ठीक है, जाता हूँ। क्या पता सांता क्रिसमस से पहले ही तुम्हारे गिफ्ट रख गया हो। क्या आप भी ना? मैं कोई कहानी थोड़ा बोल रही हूँ। तो क्या मम्मी जी ने आपको बता दिया? लेकिन ये सच है, सांता हर साल मेरे लिए गिफ्ट लाता है। हाँ ठीक है, मैंने कब बोला कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर सांता सच में तुम्हें हर साल गिफ्ट देता है तो इस बार यहाँ पर भी लेकर आएगा। हाँ बिल्कुल लेकर आएगा। चलो मैं रूम में जा रहा हूँ। फिर आधी अपने रूम में चला जाता है। दूसरे दिन सुबह बिमला आधी के रूम में आती है। बेटा आधी, नीतू कहाँ है? माँ वो वॉशरूम में है। अच्छा ठीक है बेटा, आज तुम स्टोर थोड़ा लेट चले जाना। मैंने तुम्हारे पापा को बोल दिया है, थोड़ा घर का सामान आने वाला है, तुम नीतू को साथ ले जाना। ठीक है माँ। बिमला की जाते ही नीतू आ जाती है। तुम आ गई बाथरूम से, चलो जल्दी रेडी हो जाओ। माँ ने एक लिस्ट दी है घर के सामान की, चलो मार्केट चले। चलो मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। ठंड में घूमने का तो वैसे ही बहुत मजा आता है। लेकिन कपड़े मोटे पहन लेना, आज बाहर कल से ज्यादा ही ठंड है, कहीं आज स्नोफॉल ना हो जाए। सच्ची? फिर तो और भी ज्यादा मजा आएगा। फिर नीतू और आधी रेडी होकर मार्केट चले जाते हैं। दोनों ही बहुत देर तक कभी किसी और कभी किसी स्टोर पर जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सामान पसंद नहीं आता और जो लिस्ट बिमला ने दी थी उसको भूल जाते हैं। फिर थोड़ी देर में स्नोफॉल शुरू हो जाती है, तो आधी और नीतू किसी स्टोर में रुक जाते हैं। स्नोफॉल शुरू होने से नीतू बहुत ही खुश हो जाती है। फिर स्नोफॉल थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। जैसे ही नीतू स्टोर से बाहर आती है और डांस करने लगती है, और आधी उसको देखकर हैरान हो जाता है। अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें स्नोफॉल इतनी पसंद है क्या? मुझे स्नोफॉल बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, बस कुछ ही दिनों की बात है। माँ ने बिल्कुल सही बोला था। क्या मम्मी ने क्या बोला था? ये ही कि तुम सिर्फ उम्र से ही बड़ी हो और हरकतों से बची ही हो। उन्होंने बिल्कुल सही बोला, मैं एक बच्ची ही हूँ। अगर बच्ची ना होती तो सांता क्लॉज आज भी मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाता है? क्या तुम्हें इतना भरोसा है कि सांता क्लॉज सचमुच में होता है? अरे तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते कि सांता सच में होता है? नहीं यार, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा है और ना ही सुना है। ये सब तो मजाक की बात है। लेकिन मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगी? चलो इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगी।
कि सांता क्लॉज सच में होता है और आता भी है। चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट करूंगा। सच में पक्का? पक्का। कुछ दिन तक सब कुछ ऐसे ही चलता है और फिर क्रिसमस से एक दिन पहले तुम डांस करते हुए बहुत सुंदर लगती हो। सचमुच? हाँ सच में बहुत ही सुंदर। नीटू कल क्रिसमस है, अब बोलो क्या करना है? करना कुछ नहीं है, बस घर को अच्छे से डेकोरेट करना है। बस और कुछ भी नहीं? एक क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट करना और इस बार एक ट्री घर के बाहर भी लगाना है। ठीक है, तो चलो डेकोरेट करते हैं। फिर दोनों ही कपड़े चेंज करके किचन में आते हैं और डेकोरेशन कैसे करनी है उसकी बात करते हैं। नीटू तुम ऐसा करो, जल्दी से सारा काम कर लो और मैं तब तक स्टोर रूम में देख लेता हूँ कि डेकोरेशन का सामान कितना है और जो कम है वो मैं मार्केट से ले आता हूँ। हाँ ठीक है, आप सामान देखो, मैं तब तक काम खत्म कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। आधी के जाते ही बिमला आ जाती है और बिमला नीटू को शाम तक के सारे काम बता देती है क्योंकि आज घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं। और किचन से बाहर आते ही आधी के पापा आधी को स्टोर पर जाने को बोलते हैं क्योंकि घर पर गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए आज आधी को स्टोर का सारा काम देखना होगा। फिर आधी रेडी होकर नीटू के पास जाता है। तुम इतनी उदास क्यों हो? घर पर गेस्ट आ रहे हैं और शाम तक मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, तो घर की डेकोरेशन कैसे होगी? और आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? मैंने डेकोरेशन करने के लिए पापा से आज स्टोर से छुट्टी ली थी, लेकिन आज घर पर गेस्ट आ रहे हैं तो पापा का घर पर रहना जरूरी भी है, तो पापा ने मुझे स्टोर जाने के लिए बोला है। तो डेकोरेशन कैसे होगी? हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। हाँ ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। शाम को आधी जब घर आता है। आधी तुम आ गए, कैसा रहा आज का दिन? बहुत ही थकावट भरा, और आज ठंड भी बहुत ज्यादा है और स्नोफॉल भी बहुत हो रही है। हाँ बेटा, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है और घर के अंदर ही सही लग रहा है। माँ नीटू कहाँ है? वो अभी अभी फ्री होकर रूम में गई है। आज तो वो भी बहुत थक गई है और तुम भी जाओ चेंज कर लो। हाँ ठीक है माँ। आप आ गए? नहीं, अभी रास्ते में हूँ। क्या आप भी ना? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक नहीं लग रही। हाँ, आज बहुत ज्यादा काम था और मैं बहुत थक भी गई हूँ। मन कर रहा है कि सो जाऊं। हाँ, आज मैं भी बहुत थक गया हूँ। आज स्टोर पर बहुत ज्यादा ही काम था। अच्छा हुआ पापा स्टोर नहीं गए, पापा आज और भी ज्यादा थक जाते। चलो डिनर करके सो जाते हैं। तो फिर घर की डेकोरेशन कैसे होगी? कोई बात नहीं, क्रिसमस ईव तो कल शाम को ही है ना, तो कल सुबह कर देंगे। हाँ ठीक है। फिर आधी कपड़े चेंज करके वॉशरूम चला जाता है और नीटू बहुत ही उदास हो जाती है। फिर सभी डिनर करते हैं और सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह नीटू देखती है कि आधी रूम में नहीं है और वो उसको हॉल में देखने जाती है। और नीटू जैसे ही हॉल में आती है, नीटू अचानक से सरप्राइज हो जाती है और कुछ भी बोल नहीं पाती। वो देखती है कि आधी ने सारी डेकोरेशन अकेले ही कर दी है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। ये सब आपने कब किया? मुझे पता ही नहीं चला। तुम सो रही थी, मैं रात को अलार्म लगाकर सो गया था। बस अलार्म बजा और मैं उठ गया और मैंने सारी डेकोरेशन कर दी। आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? मैं भी आपकी हेल्प कर देती। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम्हारा इस घर में पहला क्रिसमस है और तुम्हें ये ना लगे कि तुम अपने घर में नहीं हो। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सरप्राइज। चलो अब शाम होने से पहले सारा काम करके फ्री हो जाते हैं और बाहर चलते हैं। हाँ, मैं जल्दी से सारा काम करके रेडी हो जाती हूँ। बाहर आज बहुत ही अच्छा मौसम है और बाहर स्नोफॉल भी बहुत ज्यादा हो रही है। चलो जल्दी करते हैं। हाँ ठीक है। ये क्या, अभी तो स्नोफॉल हो रही थी। कोई बात नहीं, फिर से शुरू हो जाएगी। आज तो वैसे भी क्रिसमस है। हाँ, आज तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। तुम डांस करती हुई बहुत अच्छी लगती हो, करती रहो। आप मेरा मजाक मत उड़ाओ। जाओ, मैं बात नहीं करती। अच्छा चलो, अब तुम नाराज मत होना। चलो घर चले। जैसे ही आधी और नीटू घर की तरह वापस जाने लगते हैं, स्नोफॉल फिर से शुरू हो जाती है। फिर आधी और नीटू बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे डांस करना शुरू कर देते हैं और बहुत ही मजे करते हैं।
उनके घर वापस जाने तक शाम हो जाती है। आज तो बहुत थक गई। हाँ और मैं भी। ही थक गए होगे क्योंकि आप तो जल्दी भी उठे थे और सारी डेकोरेशन भी अकेले ही की है। सच में मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ और मुझे नींद भी बहुत आ रही है। मैं खाना खाकर सोने जा रहा हूँ। मम्मी पापा आज जल्दी खाना खा के सो गए थे, बस हमने ही खाना है। हाँ ठीक है, मैं आपको खाना दे देती हूँ और आप खाकर सो जाओ और मैं किचन क्लीन करके सो जाऊंगी। लेकिन सांता क्लॉज कैसे आएगा? वो ऐसे नहीं आते। तो फिर कैसे आते हैं? जब सभी सो जाते हैं सांता क्लॉज तब आते हैं। अच्छा तो चलो अब जल्दी से खाना खा के सो जाते हैं। जब दोनों खाना खा लेते हैं तो आधी नीटू से कहता है, नीटू किचन क्लीन कर लो, फिर हम लाइट्स ऑफ करके यही बैठ जाते हैं और सांता क्लॉज के आने की वेट करते हैं। हाँ ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, मुझे तो पूरा भरोसा है, बस आपको होना चाहिए। फिर दोनों ही लाइट्स ऑफ करके किचन में ही रुक जाते हैं। Ho, ho, ho! Merry Christmas! 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 नीटू ये सब क्या हो रहा है? ये आवाज कैसी है? मैंने आपको बोला था ना कि ये सब सच है, लेकिन कोई नहीं मानते ही नहीं था। लेकिन अब करना क्या है? हम क्या यहीं पर खड़े रहेंगे? नहीं, अभी थोड़ी देर में चलते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं, बस अभी सांता क्लॉज चले जाएंगे और फिर हम बाहर जा सकते हैं। नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। पता नहीं घर में कौन है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने आपसे बोला था ना कि रुक जाओ। अब वो चले गए और कोई गिफ्ट भी नहीं मिला। नीटू मैंने बोला था ना कि कोई सांता वंटा नहीं होता, सब कहानियाँ ही है। तो फिर जो अभी आवाज आ रही थी वो? नीटू वो कोई बाहर चिल्ला रहा होगा। सांता सिर्फ कहानियों में ही होता है और वो भी सिर्फ बचपन की। नहीं, मैं नहीं मानती, सांता सच में आता है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो अब सो जाते हैं। Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ho, अब ho, फिर से ho! वही आवाज। अब Merry ये कहाँ से आ रही है? Christmas! Ho, ho, आधी ये आवाज ho! बाहर से आ रही है। Merry चलो बाहर Christmas! चलते हैं। देखा, मैंने आपको बोला था ना कि सांता क्लॉज होते हैं और क्रिसमस पर आते भी हैं। सच में यार, मैं तो बहुत ही सरप्राइज हूँ। ये सब मैंने कभी नहीं सोचा और देखा था। देखा, मैं गलत नहीं थी और सच बोल रही थी। आई एम सॉरी, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। सुबह तो मैं मम्मी पापा दोनों को भी बताऊंगा। नीटू, एक बार फिर आई एम सॉरी और मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ho, ho, ho! Merry Christmas!